बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 7 जजेस पर एतराज़ उठाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसी समाअत में इमरान ख़ान की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, उस मुकदमे पर एतराज़ात भी दाखिल किए गए हैं। वह एतराज़ात क्या हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज 1 फरवरी को एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इमरान ख़ान के कंधे पे रख कर एक फ़ायर किया है। वो फ़ायर क्या है और फिर पुलिस को देख के शेख रशीद साहब की दौड़ें कैसे लगी हैं, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, जो मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं कि मुस्लिम नवाज़ के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी के ओहदे से रिज़ाइन दे दिया है। और इस हवाले से रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज़ को जो ओहदा दिया गया पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र का, ये ओहदा मिलने के बाद वो अपनी पार्टी क़यादत से नाला थे, तो इसी वजह से उन्होंने पार्टी का सीनियर नायब सदर का जो ओहदा था उससे वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। अच्छा, एक ख़बर ये मीडिया पे रन हुई है शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की। तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी का जो मीडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट चला है इस इस्तीफ़े से मुतल्लिक़, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने ना अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की है, ना अपने इस्तीफ़े देने से इनकार किया है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि मैंने अपने इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ किसी मीडिया पर्सन के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू या किसी किस्म की ख़बर नहीं दी है। दूसरी नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है, जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती को तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की जानिब से अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, जो असद उमर की दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर 10 एतराज़ात लगा के उसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए वापस कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था कि यह दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत है। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शेख रशीद की मोहसिन नकवी की तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, जिसमें अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की गई थी कि ये तैनाती गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो मोहसिन नकवी को पंजाब के निगरान वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जाए, इस तकर्री का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से शेख रशीद की दरख्वास्त पर भी कमोबेश वही एतराज़ात जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लगे, वो एतराज़ात लगा के शेख साहब की दरख्वास्त को भी वापस कर दिया गया है। अब नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद जैसा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस कर दी गई, शेख रशीद की दरख्वास्त वापस कर दी गई, तो अब दोनों फ़रीक़ैन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में चैम्बर अपीलें दायर करें। और अगर वो चैम्बर अपीलें एक्सेप्ट हो जाती हैं, जज साहब चैम्बर में इन अपीलों पर समाअत करेंगे और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे, शेख रशीद की दरख्वास्त पे, ये बिला जवाज़ हैं, और अगर इन एतराज़ात को जज साहब ने चैम्बर में रिमूव कर दिया और दरख्वास्त को रजिस्टर करने का कह दिया, तो ये मामला दोबारा से अदालत में काबिल समाअत जो है वो हो सकता है। ये दरख्वास्त से इंटरटेन हो सकती हैं, इन्हें रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर यह है कि जो इमरान ख़ान साहब की लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाअहली मांगी गई है कि उनकी जो मुबैना बेटी है टैरियान, जिसे खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर में इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्न्स होते हैं उसमें ज़ाहिर नहीं किया, तो इमरान ख़ान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान साहब से आखिरी समाअत पे जवाब मांगा था कि आप जवाब दें कि आप कंफर्म करें या इनकार करें कि टैरिन आपकी बेटी है। अगर बेटी है तो आपने अपने नॉमिनेशन पेपर में क्यों ज़ाहिर नहीं किया, या ये जवाब दें कि यह दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत नहीं है। तो इमरान ख़ान साहब ने अपने वकील सलमान अकरम राजा की वसात से 5 सफ़ात का एक जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। इस दरख्वास्त के नाज़िम मंदजात में इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उन्हें तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई यानी नाअहल कर चुका है, और मैं 11 अप्रैल 2022 को अपनी मियाँ वाली की सीट से रिज़ाइन भी दे चुका हूँ, और मेरा इस्तीफ़ा वापस लेने का भी कोई इरादा नहीं, और मैं कौमी असम्बली की किसी सीट पर दोबारा वापस भी आना नहीं चाहता। और दरख्वास्त में कहा गया है कि टैरियन से मुतल्लिक जिस डिक्लेरेशन का दरख्वास्त गुजार ने, साजिद महमूद नामी शहरी ने जिसका जिक्र किया है, जो डिक्लेरेशन अदालत के सामने पेश किया गया है, इस डिक्लेरेशन का जो जायज़ा है कि बेटी टैरियान से मुतल्लिक जो उसकी कफ़ालत कौन करेगा, जो अमेरिका की अदालत में दिया गया था, उस डिक्लेरेशन का जायज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आइनी जुरिस्डिक्शन में नहीं ले सकती। जवाब में कहा गया है कि उस डिक्लेरेशन का जायज़ा लेने का जो अख्तियार है वो ट्रायल कोर्ट के पास है।
ट्रायल कोर्ट में जब ये डिक्लेरेशन पेश होगा, वहाँ पे सबूत दिए जाएंगे, वहाँ पे गवाहान पेश किए जाएंगे और फिर उन गवाहान पे क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आइनी जुरिस्डिक्शन है उसमें ये तमाम प्रोसेस नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है। और ये भी कहा गया है कि पहले इसी किस्म की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो करार दिया था कि ये दरख्वास्तें गैर ज़रूरी हैं। और कहा गया है कि 2018 में हाई कोर्ट के 4 जज साहबान अथर मिनल्ला साहब ने 16 अक्टूबर 2018 को, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 1 अगस्त 2018 को, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 1 अगस्त 2022 को और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 1 अगस्त 2018 को, मियां हसन गुल हसन ने भी 2018 को जो है ये दरख्वास्तें सुनने से ऑलरेडी पहले इनकार कर चुके हैं। तो एक असूल तय हो चुका है कि अगर एक मरतबा कोई जज जो है केस सुनने से इनकार कर दे तो दोबारा वो जज जो है उसी नौयत का केस या वो मुकदमा दोबारा नहीं सुन सकते। और ये भी कहा गया है कि इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर जो है वो खारिज कर दी जाए। यानी इमरान खान साहब ने इस दरख्वास्त में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे भी एतराज़ उठा दिया है कि वो भी टैरियन वाली केस की समात नहीं कर सकते। और जो हाई कोर्ट के दूसरे 2 जज हैं अथर मिनल्ला साहब तो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्हें भी अगर ये केस ट्रांसफ़र किया गया, उनकी अदालत में भेजा गया, तो वो भी ऑलरेडी अपना फ़ैसला दे चुके हैं, अपना माइंड दे चुके हैं। उन्होंने इस केस को सुनने से इनकार किया था, तो वो भी इस केस को नहीं सुन सकते। तो देखते हैं कि इस केस की जो समात होने जा रही है इसी रवां हफ्ते, उस पर इमरान खान साहब के इस जवाब के ऊपर दूसरी जानिब से क्या जवाब आता है और अदालत भी इस मामले के ऊपर क्या रिमार्क्स देती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की नाज़रीन आज जो समात हुई है असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, आज इस केस में नाज़रीन असद उमर साहब पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन की अदालत के सामने 4 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए हैं और अनवर मंसूर खान असद उमर साहब के वकील हैं, वो भी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये पूछा कि आपने तो जवाब जमा करवाना था, तो असद उमर साहब ने कहा कि मैं मसरूफ़ था, आप मुझे वक्त दें, मोहलत दे दें, मैं जवाब जमा करवा दूँगा। तो अदालत ने 14 फरवरी तक की तारीख दे दी, लेकिन जो उनके वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने ये कहा कि 14 फरवरी तक तो हम अपना जवाब दे देंगे, लेकिन जो दलाइल देने हैं वो हम 20 फरवरी को देंगे, यानी पहले जवाब दाखिल करवाएंगे, फिर उसके बाद अगली तारीख पर हम अपने एतराज़ात के ऊपर दलाइल देंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब के वकील हैं और फवाद चौधरी के वकील हैं फैसल चौधरी, वो भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ हमने एतराज़ात दाखिल किए हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात पे समात करना होगी और फिर इलेक्शन कमीशन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। अब जो एतराज़ात दाखिल किए गए हैं उसमें इमरान खान की तरफ से और अपना फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि ये मामला तौहीन इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान पे मबनी होता है। तो अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन की हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके मेंबरान की हुई है, तो एक कानून के मुताबिक या असूल के मुताबिक जिनकी तज़दीक का इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा है, तज़दीक का इल्ज़ाम जिन मेंबरान पे यानी उनकी तज़दीक हुई है, वो जजेस जो हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, वो तो इस केस की समात कर नहीं सकते। और फिर ये कहा गया है कि जो अपना कानून है इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक जो शोकास नोटिस देने का अख्तियार है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का नहीं, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है, लेकिन डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन किसी फरीक को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं दे सकता। तो कहा गया है कि चूँकि जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस केस की समात नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस है उसको विड्रॉ किया जाए। देखते हैं कि आइंदा समात 14 फरवरी को इस मामले को टेकअप किया जाएगा, एतराज़ात के ऊपर समात होगी। बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगली तारीख पर तो हमने आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाना है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, पहले आप हमारे जो एतराज़ात हैं उन्हें टेकअप करेंगे, फिर आप एतराज़ात के बाद कार्रवाई को अगर आगे बढ़नी हुई तो आगे बढ़ाएँगे। इसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चलती रहीं कि KPK के गवर्नर ग़ुलाम अली ने इंतखाबात की तारीख दे दी है, लेकिन आज नाज़रीन इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, एक नया टर्न आया है। और ख़बर नाज़रीन आई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली को, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस ख़त का जवाब दे दिया है जिसमें सूबे में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, अमन व अमा के मसाइल हैं, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान करने से पहले, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से पहले जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे रजू करे और फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अब शेख साहब ने किस बात पे दौड़ें लगाई हैं, इस खबर पर आने से पहले एक और ख़बर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लें
कि जो शेख साहब ने जो इमरान खान साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, वो ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, शेख साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना पारा में दर्ज किया गया, जिसमें शेख साहब को नोटिस किया गया। शेख साहब ने जवाब जमा कराया, लेकिन थाना अपारा के SHO की जानिब से शेख साहब के उस जवाब को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि आज 4 बजे आप थाना अपारा में पेश होंगे, अगर पेश ना हुए तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस मामले के ऊपर शेख साहब ने जो तहरीरी जवाब जमा करवाया, उसमें शेख साहब ने ये कहा कि मैंने तो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि ये स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान ने दिया था। मैंने अपने बयान में इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। और आज भी शेख साहब ने वही गोली दोबारा से खान साहब के कंधे पे रख के फायर की है, जिसमें शेख साहब ने ट्वीट किया है आज 1 फरवरी 10 बजे कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान दोस्त कहता है कि आसिफ अली ज़रदारी उसे कत्ल करवाना चाहता है। हालांकि नाज़रीन, फैक्चुअली बात यह है कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट कि उनके ख़िलाफ़ एक प्लान सी बनाया गया है, आसिफ अली ज़रदारी उस प्लान सी का हिस्सा हैं, ये इमरान खान साहब ने 28 जनवरी को स्टेटमेंट दिया था। और शेख साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो 26 जनवरी का है, जिसमें शेख साहब ने आसिफ अली ज़रदारी पे इमरान खान के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश का और दहशतगर्दी की तंजीम की खिदमात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अब शेख साहब ने है, क्योंकि मुकदमा एक दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस में, तो उस पुलिस को देख के शेख साहब ने आज दौड़ लगाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पे जाके दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है, मुझे वज़ीर दाखिला राना सनोरा की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, हरासा किया जा रहा है और गैर कानूनी तौर पे मुझे नोटिस दिया गया है, तो लिहाजा उस नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। तो शेख साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि परवेज़ इलाही साहब के जो करीबी अजीज़ हैं, वजाहत हुसैन साहब के भाई, अपना शुजात हुसैन साहब के भाई चौधरी वजाहत हुसैन, उनके ख़िलाफ़ उनकी गिरफ़्तारी के लिए परवेज़ इलाही के घर पर रात गए, रेड किया गया, पुलिस ने छापा मारा है। वजाहत हुसैन की गिरफ़्तारी तो ना हो सकी, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का इस पर मौक़िफ़ ये आया है कि ये सरसरीहन जो है वो इंतकामी सियासी इंतकामी कार्रवाई का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है जो 25 मई को इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, पंजाब पुलिस की जानिब से हमारे ऊपर जो है वो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। तो इस मामले के ऊपर एक नाज़रीन 1 मैन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जब परवेज़ इलाही साहब खुद पंजाब के वज़ीर आला थे 28 सितंबर को, उस नाज़रीन 1 मैन ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट थी, उसके सरबराह थे शब्बर रिजवी साहब, और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जिन पुलिस अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कोई हद से तजावज़ किया है, कानून से तजावज़ किया है, उस 1 मैन कमीशन ने, ट्रिब्यूनल ने तमाम अफसरान को जिन पे इल्ज़ाम था तहरीक इंसाफ का, जुल्म का, बर्बरीत का, उन तमाम पुलिस के अफसरान को जो है वो बरी कर दिया है, बरी और ज़िम्मा जो है वो करार दे दिया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी